गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हजारों साल पहले थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। भारत में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है। हर तीज त्योहार पर इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि सोने की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने में भारतीय सबसे आगे है। इसके अलावा कहा जाता है कि जिस देश के रिजर्व बैंक के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता है, उस देश की इकॉनमी उतनी ही मजबूत होती है। आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अगर किसी देश के पास है तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यूएस के बाद गोल्ड रिजर्व के मामले में सेकंड पोजीशन पे जर्मनी आता है। जर्मनी के पास 3,351 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। तीसरे पोजीशन पे इटली है जिसके पास 2,451 टन गोल्ड रिजर्व है। चौथे नंबर पे फ्रांस है जिसके पास 2,436 टन गोल्ड रिजर्व है। पांचवें नंबर पे रशिया है जिसके पास 2,335 टन गोल्ड रिजर्व है और इसमें से ज्यादातर गोल्ड का रिजर्व रशिया यूज नहीं कर पा रहा है। सिक्स्थ नंबर पे चाइना है जिसके पास 2,264 टन गोल्ड रिजर्व है। सातवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1,040 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है और आठवें नंबर पे भारत है जिसके पास 850 टन गोल्ड रिजर्व है। नौवें नंबर पे जापान है जिसके पास 845 टन गोल्ड रिजर्व है और 10वें नंबर पे नीदरलैंड है जिसके पास 612 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में 8वें पोजीशन पे आता है, पर कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मानना है कि भारत में औरतों के पास अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड है और ये यूएस के गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा है। इंडियन वीमेंस के पास 24,000 से 25,000 मैट्रिक टन गोल्ड है। इसके अलावा पेंडेमिक के बाद से देखने को मिल रहा है कि आरबीआई भी बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रही है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले 3-4 सालों से भारत अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ा रहा है और फॉरेन रिजर्व में गोल्ड के रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहा है। देखो, फॉरेन रिजर्व में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी जिसमें अमेरिकन डॉलर, यूरो, येन, पाउंड सब आते हैं। इसके अलावा गोल्ड, एसडीआर जैसी चीजें भी फॉरेन रिजर्व में आती हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व 688 बिलियन डॉलर्स है। अभी ये 700 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर गया था। उसमें से फॉरेन करेंसी का रिजर्व 598 बिलियन डॉलर्स है। गोल्ड रिजर्व 67 बिलियन डॉलर्स है। एसडीआर 18 बिलियन डॉलर है और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ 4 बिलियन डॉलर है। 2018 से ये देखा जा रहा है कि भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेजी से गोल्ड को खरीद रही है। 2018 से 2024 तक आरबीआई ने लगभग 300 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा है। 2018 में भारत का गोल्ड रिजर्व 558 टन था, जो अब बढ़ के इस समय 854 मैट्रिक टन हो गया है। भारत के फॉरेन रिजर्व में 67 बिलियन डॉलर का गोल्ड है और फॉरेन रिजर्व में गोल्ड का शेयर 9.5% हो गया है। 2020 में ये 6% था। तो जिस स्पीड से आरबीआई गोल्ड परचेस कर रही है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में गोल्ड का शेयर भारत के फॉरेन रिजर्व में 10 से 12% हो जाएगा और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से भी एक होगा। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है। तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जैसे कि आज के समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं पे भी वॉर शुरू हो जा रही है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। इसके अलावा आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। आरबीआई नहीं चाहती है कि भारत की डिपेंडेंसी सिर्फ अमेरिकन डॉलर पे बनी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किए हैं, रशिया अपने फॉरेन रिजर्व को यूज नहीं कर पा रहा है। रशिया के फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा शेयर फॉरेन करेंसी का है, जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के चलते होल्ड हो गई हैं। रशिया सालों से जो अपने फॉरेन रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, अब वो सारा रिजर्व किसी काम का नहीं रहा। रशिया उसे यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखने के बाद भारत अमेरिकन डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और गोल्ड को ज्यादा बाय कर रहा है, ताकि अगर कल को भारत और यूएस के बीच टेंशन बढ़ जाती है और यूएस भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगा देता है, तो उस केस में भारत के पास जो गोल्ड के रूप में रिजर्व होंगे, भारत उसे यूज कर लेगा और भारत पे आर्थिक संकट नहीं आएगा। इसके अलावा आरबीआई अब अपने सोने को वापस भारत भी ला रही है। पहले आरबीआई जो सोना खरीदती थी, उसमें से ज्यादातर सोना वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखती थी सेफ्टी के लिए। पर पेंडेमिक के बाद 2022 से भारत धीरे धीरे अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत ला रहा है। इस धनतेरस भारत 102 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेकर आया है। भारत के पास 850 टन गोल्ड है, जिसमें से 510 टन गोल्ड भारत में है और बाकी का सोना भारत ने दूसरे देशों में रखा है और अब इसी सोने को भारत वापस देश में ला रहा है। देखो, आरबीआई ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि फ्यूचर में बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन के लिए भारत गोल्ड को बाय भी कर रहा है और साथ में दूसरे देशों में जो सोना पड़ा है भारत का वो वापस देश में भी ला रहा है। देखो, भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो भारत वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आके फिसल ना जाए और अपना खुद का डिसीजन लेगा। क्योंकि देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के फॉरेन रिजर्व के साथ साथ उसके गोल्ड के रिजर्व को भी होल्ड कर दिया है और अब वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के रिजर्व के पैसों को यूक्रेन को देने की बात कर रही है। तो इसी चीज को देखते हुए फ्यूचर की सेफ्टी के लिए भारत अपना सोना वापस से घर पे लेकर आ रहा है। इसके अलावा आरबीआई इस समय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी में भी काम कर रही है और इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए बैकिंग में गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। तो इसके चलते आरबीआई गोल्ड को बाय कर रही है क्योंकि भारत के पास जितना गोल्ड का रिजर्व होगा उससे दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट इंडियन रुपी में उतना बढ़ेगा और वो इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। तो देखो, ये थी गोल्ड रिजर्व की बात, पर अगर हम एस्टिमेशन लगाए कि भारतीयों के पास कितना सोना है तो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के लोगों के पास कम से कम 25,000 टन सोना है, जिसकी वैल्यू भारत की जीडीपी की 40% है। कितने देशों की जीडीपी उतनी नहीं है जितना भारत के लोगों के पास सोना है। भारत के रिजर्व बैंक से ज्यादा गोल्ड भारत की जनता के पास है। यूएस के गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा सोना इंडियन पब्लिक होल्ड करती है और ये एक रफली एस्टिमेट है, एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज्यादा होगा। इसके अलावा एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड का 11% गोल्ड इंडियन वीमेंस होल्ड करती हैं और साल दर साल भारतीयों की सोने की भूख बढ़ती जा रही है। भारत में लोग सोना इसलिए इतना ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि भारत में गोल्ड को फ्यूचर की सेफ्टी के लिए रखा जाता है और पैंडेमिक के समय यही गोल्ड भारतीयों के काम भी आया। पैंडेमिक के दौरान भारत में गोल्ड लोन में बहुत बड़ी जंप देखने को मिली थी। 2020 में भारतीयों ने $47 बिलियन का गोल्ड लोन लिया था, वहीं 2021 में यह बढ़ के $55 बिलियन हो गया था। गोल्ड ने भारतीयों को पैंडेमिक के दौरान आए बुरे समय में बहुत मदद की थी। लोगों के अलावा भारत के मंदिरों के पास भी बहुत सारा सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो भारत के मंदिरों में 4 से 5,000 टन सोना है और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है जो लोगों से पूछकर मंदिरों का एनालिसिस करके बताया गया है। हर साल भारत के बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी मात्रा में सोना चढ़ाते हैं। भारत के तिरुपति मंदिर में हर महीने 100 किलो सोना चढ़ता है जो साल भर में 1.2 टन हो जाता है। इसीलिए तिरुपति मंदिर को वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। तिरुपति मंदिर के पास 250 से 300 टन सोना है जिसकी वैल्यू 11 से 12 बिलियन डॉलर है। तिरुपति मंदिर ने ऑलरेडी 4.5 टन सोना आंध्रा गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम के चलते बैंक्स में डिपॉजिट करके रखा है। इस सोने पे जो इंटरेस्ट लगता है उससे साल भर में 80 किलो सोना और खरीदा जा सकता है। एक एस्टिमेट के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर के पास 1.2 टन गोल्ड है, सिद्धि विनायक टेम्पल के पास 160 किलो गोल्ड है, साईं बाबा टेम्पल शिरडी के पास 376 किलो गोल्ड है और सोमनाथ टेम्पल के पास 35 किलो सोना है। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े बड़े मंदिरों का एस्टिमेशन है। अगर भारत के सभी मंदिरों का एस्टिमेशन निकाला जाए तो ये फिगर कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। देखो, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। भारत को लूट लूट के मुगल और अंग्रेज रईस हो गए थे, फिर भी भारत में आज इतना सोना है जितना किसी भी देश के पास नहीं है। और अगर हम एक रफली एस्टिमेशन लगाए कि भारत के लोगों के पास मंदिरों में और आरबीआई के रिजर्व में कितना सोना है तो टोटल गोल्ड होगा लगभग 30,000 टन जिसकी वैल्यू $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो दोस्तों, आपके पास कितना सोना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मजाक कर रहा हूँ, मत बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।